अब या तो इस घर में राज रह सकता है या जिग्नेश। प्लीज। जिग्नेश को ये घर छोड़ के अभी और इसी वक्त जाना होगा। शी, तुम क्या कह रही हो? ये बच्चा जिग्नेश का है। जिग्नेश? मॉम, जो एक बार चीट कर सकता है वो बार बार कर सकता है। राशि, आई एम सॉरी बेबी, इससे गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। जिग्नेश प्लीज डोंट टॉक टू मी। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से ही जानती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हें कुछ कहने की, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं उसे क्यों खोऊं। अपना सब कुछ खो देने के बाद अब और कुछ खोने से डर नहीं लगता मुझे। Just get out of my life and just get out of this house. मॉम इसे प्लीज समझाइए। राशि, आई नो यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड। देखो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। जिग्नेश इस फैमिली का हिस्सा है, इस बिजनेस का हिस्सा है। मॉम, जिग्नेश अब हमारी किसी भी चीज में कोई हिस्सेदार नहीं है। He can go to hell now. अर्जुन, अगर जिग्नेश बाहर का रास्ता भूल गया है तो प्लीज इसे बाहर का रास्ता दिखा दो। राज, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे बेटा? वो अंकल मुझे पकाकर खाने वाले थे, आपने उन्हें पका दिया। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। कौन हैगा? सचिन तेंदुलकर। चुप, मुझे पता है राज है। बोल। बड़े लोगों को आंसर पता होता है, फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तू जाग रहा है अभी तक? आपको आंसर पता है? हाँ, यस, मैं जाग रहा हूँ। सोया क्यों नहीं? क्योंकि मॉम नंबर 1 बाहर बैठी है। ओए, ये मॉम नंबर 1 कौन है का? स्कूल में एक नाम के 2 लड़के रहते हैं, तो उन्हें मिस क्या करती है? भाई एक का नाम बदल देते होंगे ना? ओफो दादी, टीचर नंबर दे देती है, जैसे ध्रुवा हुजा 1, ध्रुवा हुजा 2। हाँ, ऐसे ही घर में मेरी 2 मॉम है, एक आरोही मॉम नंबर 1 और एक राशि मॉम नंबर 2।
मेरी मॉम नंबर 1 हॉल में बैठी है। पर अर्जुन तो अपने रूम में हैगा ना। हाँ, पर वो बहुत नर्वस है। वो सब नाइफ से लेके सब पिलूस काट रहे हैं। चाकू? अरे भाई, लोग परेशान होते हैं तो अपने नाखून चबाते हैं। डैड मैच्योर टाइप है ना। हाँ, इसीलिए वो अपने चाकू से पिलो काट रहा है ना। पर वो परेशान क्यों है? क्योंकि वो मॉम नंबर 1 को सॉरी कहना चाहते हैं। आप फर्स्ट टाइम कोई काम करेंगे तो परेशानी होंगी ना। हाँ, अर्जुन ने समझा था कि आरोही ने राशि को चोट पहुंचाने के लिए तुझे इस घर में रखा है और उसे बहुत कुछ कह दिया उसने। अब उसे पता चल गया है कि तेरी वजह से राशि ठीक हो रही है, तो अपनी नजरों में गिर गया है और माफी मांगना चाहता है। अरे उसे तो आरोही का एहसान मानना चाहिए कि राशि तेरी वजह से ठीक हो रही है, पता है? इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता था, आपने बोल दिया, थैंक यू। कोई बात नहीं और वेलकम। अब ये बता कि आरोही हॉल में हगी और अर्जुन कमरे में, तो माफी कैसे मांगेगा? इनडायरेक्टली। कैसे? ऐसे। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना साथ होने का। लेकिन जहाँ मिलन है वहीं जुदाई भी है। जो लोग प्यार करते हैं वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं और फिर शुरू होता है सिलसिला रूठने मनाने का। ऐसे ही कुछ हालात है हमारे दोस्त अर्जुन के और वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर भी हैं। यस अर्जुन, बोलिए। मैं अरे जो कुछ कहना चाहते हैं, जिसे कहना चाहते हैं, आराम से कहिए। यही हमारे शो की खासियत है कि आप अपने दिल की बात अगर किसी से नजरें मिलाकर नहीं कह पा रहे हैं तब भी वो आपकी आवाज हमारे जरिए सुन सकते हैं। आई एम सॉरी आरोही। मैंने जो गुस्से में आके तुमसे कहा वो हो सके तो प्लीज उसे भूल जाओ। मैं अब ये समझ पाया हूं कि तुम्हारे इंटेंशंस किसी को हर्ट करने के नहीं थे। मैं अब ये समझ पाया हूं कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं था जो 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 तब मुझे लगा। मैंने तुम्हारे इंटेंशंस गलत समझे। इसके लिए आई एम जस्ट वेरी सॉरी आरोही। लगता है अर्जुन का कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो। हेलो जी, मैं सूजन सिंह बोल रहा हूँ जी, सेक्टर 22 से। मुझे भी अर्जुन की तरफ से आरोही से कुछ कहना है जी। हाँ जी, कहिए। ओए कुड़िए, माफ कर दे नानो, बड़ा चंगा मुंडा हैगा, तभी ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में माफी मांग रहा है जी। वरना कोई पागल ही होगा जी जो रेडियो पे फोन करके पूरे चंडीगढ़ में अपना उल्लू बनवाएगा। थैंक यू सर। हमारे पास एक और कॉलर है। थैंक यू सूजन सिंह। हाय, आई एम सिंपल। मुझे भी आरोही से कहना है कि उसका हस्बैंड बड़ा ही चंगा है। मेरा हस्बैंड सॉरी बोलता है तो लग गया सी जैसे एहसान कर रहा हो, लेकिन अर्जुन की सॉरी बड़ी ही जेन्युइन टाइप थी। आरोही, अगर तुम माफ नहीं करोगी ना तो क्या, मुझे उसका नंबर। उप्स, ये कॉल भी ड्रॉप हो गया है। लेकिन आरोही, अर्जुन की माफी ने हर किसी के दिल को छू लिया है, शायद आपके भी। अगर नहीं तो मैं यानी लव गुरु जय अर्जुन की तरफ से और हमारे सारे लिसनर्स की ओर से ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करता हूँ। हो सकता है इसे सुनकर आपका दिल पिघल जाए, और अगर ऐसा हो तो प्लीज अर्जुन को एक बार कॉल कर लीजिएगा। क्या है ना कि वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आरोही, अब तो फोन कर लो यार। अब तो नर्वसनेस में गाना तक नहीं सुना जा रहा मुझसे।
ते हैगा वो अर्जुन का बच्चा, उसदी ते मैं तांगा तोड़ के हाथा विच दे देनी है। बोल दे उसनु कि मेरे नाल आके मिले सेक्टर 22 विच, उसदी ते मैं। सुजन सिंह जी ठंड रखिए, ऐसी जुबान का रेडियो पर क्या काम। अर्जुन यू स्वाइन, ऐसी घटिया हरकत करके अगर तुम गिड़गिड़ाओगे भी ना तो अभी तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। आरोही इज राइट, तुम भाड़ में जाओ। ये क्या हो गया? ये मैसेज अर्जुन के लिए है। आरोही ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया है, इसलिए अर्जुन प्लीज लव डॉक्टर जय को दोबारा फोन मत करना, कभी भी नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रेमी से जिसका प्यार वाकई सच्चा है। सत्येंद्र जी अपना मैसेज सुनाइए। बैड आइडिया। उनकी होएगा राज। पहले ही सीधे जाकर सॉरी कह देते। हाँ, सॉरी बोल देता। रब भाई ये झगड़ा आज ही निपटा दे। हाँ, और मैं अच्छे से आकर अपने रूम में सो सकूं। और मैं भी सो सकूं, है ना? काश ये रात और भी लंबी होती, हम और अच्छे से तैयारियां कर पाते। अच्छा भाभी, वो दाल मखनी तो मैं बना दूंगी, वो मखाने की खीर बनाने में थोड़ी हेल्प करोगी ना? मतलब हम संचित की डेट की इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, पर मैं खुद कभी डेट पर नहीं गई। संचित के पापा आए और मुझे देखा और शादी हो गई। तो सारे अरमान अब भी निकालो भाभी। अरमान तो बहुत सारे थे, पर मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा बहू की जगह दामाद ब्याह कर लाएगा। अब उसे मैं अपने हाथ के कंगन भी तो उतार के नहीं पहना सकती, या फिर पहना सकती हूँ। क्या होता होगा ऐसे में लव? ओए मैनू नहीं पता भाभी, देखो अब तक सब प्लान के मुताबिक जा रहा है। वो दोनों आएंगे तो आगे क्या कैसे करना है उन्हीं से पूछ लेंगे। वैसे हमारा प्लान क्या है? ओहो भाभी, अब फिर से भूल गई। देखो कल सुबह 5 बजे सब बिट्टू की सगाई के लिए निकलेंगे। मैंने बाबूजी से कह दिया कि हम दोनों थोड़े देर से आएंगे। 10 बजे सिम्मी रोमित को लेकर घर आएगी और उसके पहले तकरीबन 9:30 बजे हम संचित को खोल देंगे। फिर मेरा बेटा अपने प्यार से आराम से मिल सकता है। करेक्ट। तुम्हें पता है लव, पहले मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लगता था ये सब गलत है। लेकिन अब मेरी ममता इन दोनों पर फूट फूट के निकल रही है। रोमित जैसा भी है, जो भी है तो मेरे संचित का प्यार ही ना, और अर्जुन का भाई। भाभी आपने देखा, आरोही इतने दिन से उनके घर रही है पर कोई भी तकलीफ महसूस होने नहीं दी अर्जुन ने उसे। शायद अपने भाई पर ही गया होगा। इसका मतलब संचित भी शादी के बाद रोमित के घर चला जाएगा। ओहो भाभी, आप चिंता मत करियो, हम उसे अपने घर बुला देंगे। फिर मेरे एक नहीं 2 बेटे होंगे। भाभी सोचो, कल जब रोमित और संचित मिलेंगे, हाय कितने खुश होंगे। हाय मैं मर जावा। कंट्रोल लव। ओके। आरोही को भी ब्लेम नहीं कर सकते। उसके साथ जो मैंने किया, अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो मुंह ही तोड़ देता। अब तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अब मैं क्या समझ रहा था और तुम क्या कर रही थी? राशि को अगर ये रियलिटी चेक नहीं मिलता तो वो बेटर नहीं होती, और उसको ये रियलिटी चेक तुम ही दे सकती थी। मैंने तुम पर इल्जाम लगाए, घटिया एक्यूजेशंस लगाई कि तुम राज को यूज कर रही हो राशि को हर्ट करने के लिए। मैंने और भी बहुत सारी घटिया चीजें कही तुम्हें। I'm very sorry। इसलिए नहीं कि राशि अब बेटर फील कर रही है तुम्हारी वजह से, बल्कि इसलिए भी कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आरोही प्लीज कुछ तो बोलो। I'm very sorry, और मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। I'm really embarrassed। देखो थोड़े दिनों में तुम यहाँ से चली जाओगी,
और मैं नहीं जानता हूँ कि दोबारा हम कभी मिलेंगे या नहीं, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा जिससे तुम जरा से भी हर्ट हो। आई प्रॉमिस। मुझे ये सब करना नहीं आता है, इसलिए मैंने रोमित से पूछकर वहां पे फूल रखे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा भी चांस है कि तुम मुझे माफ कर सकती हो तो प्लीज प्लीज फूल उठा लो। आई एम रियली सॉरी। अब तुम रुक रुक के बात करना बंद कर सकते हो। मैंने फूल ले लिए। थैंक्स। आई कांट बिलीव इट, पर तुम ये मिस्टर नाइस का रूटीन अच्छा कर लेते हो। मतलब पोटेंशियल है तुम में। गलती की तो उसके लिए माफी भी मांग ली। तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर तुम प्रॉमिस करो कि आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे। प्रॉमिस। सॉरी।